Hello everyone, welcome to my learning journey and today we are going to do the next part of operating system की रिवीजन। तो आज हम करने वाले प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, रेस कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोचो कि तुम्हारे बैंक में मान लो 1000 रुपये हैं। अब एक टाइम पे दो लोग उसमें से 500 रुपये निकाल रहे हैं। थ्रेड 1 क्या करेगा, रीड करेगा बैलेंस 1000 है। थ्रेड 2 भी ये रीड कर रहा है कि बैलेंस 1000 है। अब दोनों सब्ट्रैक्ट करते हैं। थ्रेड 1 जब 1000 में से 500 माइनस करेगा तो क्या आएगा, 500। थ्रेड 2 भी माइनस करेगा तो क्या आएगा, 500। फाइनल बैलेंस होना चाहिए था हमारे पास 0, क्योंकि 1000 रुपये दो जनों ने 500 निकाल लिए, लेकिन हमारे पास आंसर आया 500। ये गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही डेटा को सेम टाइम पे एक्सेस कर रहे हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है हमारे पास प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो बेसिकली प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज अ टेक्निक ऑफ कोऑर्डिनेटिंग मल्टीपल प्रोसेसेस और मल्टीपल थ्रेड्स सो दैट शेयर्ड डेटा रिमेन्स कंसिस्टेंट एंड रेस कंडीशंस आर अवॉइडेड। अब रेस कंडीशंस क्या होती है वो हम ये आगे देखने वाले हैं। तो बेसिकली जो सिंक्रोनाइजेशन है उसका मतलब होता है कि सबको टर्न बाय टर्न काम करवाना, ताकि कि वो जो हमें करेक्ट आउटपुट चाहिए वही आए। ये नहीं कि कुछ भी दे दिया, गलत डेटा हो गया ना वो। ज़रूरत क्या है सिंक्रोनाइजेशन की? शेयर्ड डेटा को सेफ रखना, रेस कंडीशन को अवॉइड करवाना, डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। ठीक है, मतलब कि मान के चलो कि प्रिंटर है। इमेजिन करो कि ऑफिस में 20 एम्प्लॉयज़ हैं, सब एक ही प्रिंटर यूज़ करते हैं। अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता ना तो एम्प्लॉय 1 प्रिंट करता पेज 1, एम्प्लॉय 2 करता पेज 2 और एम्प्लॉय 3 करता पेज 3, और आउटपुट क्या आता, पेज 1, 3, 2, हाफ पेज, रैंडम आउटपुट आ जाता कुछ भी। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन क्या करेगा, पहले एम्प्लॉय 1 का फिनिश होगा, फिर एम्प्लॉय 2, फिर फिनिश होगा, फिर एम्प्लॉय 3, सब ऑर्डरली होगा, है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। हर प्रोसेस का ना पूरा कोड डेंजरस नहीं होता, सिर्फ वो पार्ट डेंजरस होता है जो शेयर्ड रिसोर्स यूज़ करता है। जैसे कि दो जने एक साथ शेयर्ड हो गए एक तरह से ना, एक साथ अकाउंट से पैसे निकालते हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। मान लो कोई प्रोसेस है, ये लॉगिन किया तुमने, फाइल रीड की, अपडेट किया बैलेंस। ये जो अपडेट हो रहा है ना जहाँ पे बैलेंस, उसको कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। एंड देन लॉग आउट। सिर्फ अपडेट बैलेंस डेंजरस है, बाकी सब सेफ है। क्रिटिकल सेक्शन इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर द शेयर्ड डेटा और द शेयर्ड रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड, फॉर एग्जांपल फाइल्स, प्रिंटर्स, वेरिएबल्स, डेटाबेस, काउंटर, मेमोरी। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है? हर प्रोसेस जनरली 4 पार्ट्स में होता है। पहले होता है एंट्री सेक्शन, फिर होता है क्रिटिकल सेक्शन, फिर होता है एग्जिट सेक्शन और फिर होता है रिमाइंडर सेक्शन। एंट्री सेक्शन क्या होता है? परमिशन लेना, दैट कैन आई एंटर। ठीक है, सेकंड होता है क्रिटिकल सेक्शन, एक्चुअल वर्क जहाँ होता है, अपडेट वेरिएबल, राइट फाइल, इंक्रीमेंट काउंटर। फिर होता है एग्जिट सेक्शन, लॉक रिलीज़ करना कि दूसरा कोई बंदा अब एंटर कर सकते हैं, हम निकल गए। रिमाइंडर सेक्शन यानी कि रिमाइंडर नॉर्मल कोड, नो शेयर डेटा, यहाँ पे कोई शेयर डेटा नहीं होता। उसके बाद आप कर जाते हो लॉग आउट ना। नेक्स्ट आती है हमारे पास रेस कंडीशन, जो कि वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है इसके अंदर। देखो, रेस कंडीशन अकर्स व्हेन 2 or more threads access the same data at the same time, at least one modifies it and results depends on the execution order. Important line ये कि result depends on the thread scheduling। ठीक है, ये थ्रेड शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम है। तो उसके बाद इसका एग्जांपल देखते हैं। इनिशियली मान लो काउंट था 5, थ्रेड 1 ने रीड किया 5, थ्रेड 2 ने भी रीड किया 5, लेकिन थ्रेड 1 कर रहा है उसको 1 से इंक्रीमेंट और उसने कर दिया 6। थ्रेड 2 भी इंक्रीमेंट कर रहा है, उसको भी कर दिया 6। एक्सपेक्टेड आंसर था हमारा 7, क्योंकि पहले एक बार हुआ तो 6 हो गया, फिर दूसरी बार इंक्रीमेंट किया तो 7 आना चाहिए, लेकिन ये अलग अलग करके आंसर को 6 दे रहा है। इसी को हम कहते हैं रेस कंडीशन, यानी कि दोनों रेस लगा रहे हैं, कौन पहले एग्जीक्यूट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा, ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो थ्रेड शेड्यूलिंग में CPU डिसाइड करता है कि थ्रेड 1 के बाद थ्रेड 2 जाएगा या थ्रेड 2 के बाद थ्रेड 1 जाएगा, वट एवर, और इसीलिए आउटपुट अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। अब ये होती कब है? इसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहला शेयर्ड रिसोर्सेज होना चाहिए रेस कंडीशन होने के लिए, या और साथ में 2 से ज़्यादा अटैक्स होने चाहिए। अटैक्स कह रही हूँ, 2 से ज़्यादा थ्रेड्स होने चाहिए। साइबर सिक्योरिटी की वजह से अटैक याद आ गया। कम से कम एक राइट करे, रीड ओनली हो तो रेस कंडीशन नहीं होती। मतलब तुम समझ रहे हो कि एक जना लिख रहा है, एक टाइम पे 2 जने लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो उसने यही है, कम से कम एक राइट तो कर ही रहा उस टाइम पे। रीड ओनली हो तो रेस कंडीशन नहीं होती, क्योंकि पढ़ रहा है, उसमें कोई चेंज तो आ ही नहीं रही, दिक्कत क्या हो जाएगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला है एटॉमिक ऑपरेशंस। एटॉमिक का मतलब होता है या तो सब कुछ हो या नथिंग हो।
फॉर एग्जांपल आप बैंक में पेमेंट करने गए और किसी तरह से पेमेंट फेल हो रही है, तो या तो अगले वाले के पास पैसे चले जाएं और या तो ना जाएं। ये चीज़ होती है एटॉमिक ऑपरेशंस। ऐसा नहीं होता कि भाई तुमने 1000 रुपये भेजे थे, 500 चले गए और 500 तुम्हारे पास रहेगी। इट्स नॉट पॉसिबल नो। या तो होगा या नहीं होगा, या फिर बीच में किसी और बंदे के पास नहीं जाएगा, वो सीधा उसी इंसान के पास जाएगा या फिर नहीं जाएगा। दैट इज़ एटॉमिक ऑपरेशन, ऑल और नथिंग। ठीक है, बीच में इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। एक्चुअली सीपीयू में क्या होता है ना, पहले वो रीड करता है, फिर इंक्रीमेंट करता है, फिर राइट करता है। 3 ऑपरेशंस होते हैं, एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस सब एक साथ करेगा, इंटरप्ट इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज़ जो आती है इसके सॉल्यूशन में वो आता है म्यूटेक्स। सबसे फेमस है ये। रूम एग्जांपल लेते हैं हम। एक रूम है और एक की है, जिसके पास की है सिर्फ वही अंदर जाएगा, बाकी वेट करेंगे। दैट इज़ द म्यूटेक्स। थ्रेड 1 है, लॉक लगा हुआ है, वो क्रिटिकल सेक्शन में गया, मतलब क्रिटिकल सेक्शन है, फिर उधर जाके अनलॉक किया, फिर इतने थ्रेड 2 वेट करेगा। जैसे ही थ्रेड 1 बाहर निकलेगा फिर वहाँ पे थ्रेड 2 जा सकता है। थर्ड सॉल्यूशन इज़ अ सेमाफोर। ये भी म्यूटेक्स जैसा है, बट एक से ज़्यादा परमिशंस दे सकता है ये। मतलब कि पार्किंग जैसे हो गया, अगर 10 पार्किंग स्टॉल है तो स्लॉट्स हैं, तो सेमाफोर 10 कार्स को एलोकेट करेगा, 11th वाली को वेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली म्यूटेक्स में एक ही बंदा जा सकता है और एक ही निकल सकता है, यहाँ पर बहुत सारे भी जा सकते हैं। ओके, अब सिंक्रोनाइजेशन और रेस कंडीशन में फ़र्क क्या है? सिंक्रोनाइजेशन जो है ना वो एक सॉल्यूशन है, और रेस कंडीशन जो है वो एक प्रॉब्लम है। सिंक्रोनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है थ्रेड्स को, रेस कंडीशन कॉज करता है इनकंसिस्टेंट डेटा उसके अंदर, जिस वजह से वो हो रहा है। सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन्स द करेक्टनेस एंड रेस कंडीशन प्रोड्यूस रॉन्ग आउटपुट्स। तो बेसिकली प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज अ mechanism used to coordinate multiple processes or threads while accessing the shared resources. Its main goal is to maintain data consistency and prevent the race condition. ये सब अभी हम पढ़ के आए। The part of the code where shared resources like files, variables, printer, databases are accessed is called the critical section, जहाँ पे ये घटना घट रही होती है। If multiple threads enter the critical section simultaneously and at least one modifies the shared data, a race condition can occur, or final result will depend on the thread scheduling, making the output unpredictable. To solve this, synchronization mechanisms such as atomic operations, mutex and semaphores are used. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट के साथ रिवीजन के।